आज मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने आया। बहुत सारे बच्चे आते हैं, परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी से, अपने रिश्तों से, अपने परिवार से। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। परेशान मैं भी रहता था, दुखी मैं भी रहता था। कई वर्षों तक मैं दुखी रहा, हर छोटी छोटी बातों से, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी घर को लेकर, कभी फैमिली को लेकर, कभी भाई को लेकर। मतलब जितने भी रिश्ते नाते जो भी हैं, छोटी छोटी बातों में मैं उलझा रहा। और इन उलझनों ने मेरे जीवन के कीमती वक्त को बर्बाद किया। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी उलझनों से आप ऊपर उठ जाइए। ये उलझने आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप छोटी परेशानी का सामना नहीं कर पाते हैं तो जिंदगी में आप बड़ी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कहीं पे सुना था कि आप इस कदर मेहनत करो, इस कदर सफलता अर्जित करो कि आपको पीछे खींचने वाले लोगों को सामने से आकर नहीं, उन्हें साजिश करना पड़े कि मैं इनके तरक्की को रोक सकूं। आप इतनी सफलता अर्जित करो, आप इतनी मेहनत करो। मैं बीसीसी फैमिली का एक मेंबर हूं। ना मैं खुद को डायरेक्टर मानता हूं, ना मैं खुद को प्रोड्यूसर मानता हूं, क्योंकि इस बीसीसी परिवार में हमारी टीम का भरपूर योगदान रहा है। चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे टीम के बाकी सदस्य हो, उन सब ने इस परिवार को दिल से सींचा है, एक पौधे की तरह इस परिवार को आगे बढ़ाया है। मैं उन्हें भी दिल की गहराइयों से उनके सफल जीवन की कामना करता हूं। तो मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हतोत्साह नहीं हो, निरुत्साह नहीं हो, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में एक बात का जिक्र करता हूं कि नौकरी हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा, लेकिन आपका मन चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए। आपके पास ज्ञान होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होने चाहिए, तभी यह बात अप्लाई होगा कि नौकरी हो तो अच्छा और नहीं हो तो और अच्छा। ढेर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में लोग क्यों जाना चाहते हैं? इसके सबसे बड़ी जो कारण है उसका यह है कि उसमें उनको जाने के लिए सिर्फ मेहनत करनी है, और आपको भी करनी है, और आप भी जाइए, क्योंकि मैं उसी के लिए प्रिपरेशन आपको करवाता हूं। क्योंकि उसमें आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो है बंद हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो भाई मंथली इनकम हमारी इतनी आने लगे। और प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से, मैं अपने साथियों से, मैं अपने चाहने वालों से यह कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर कठिनाइयां आए ना तो उसका डटकर सामना करिए। और यह डटकर सामना आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर से लोगों का डर, ये दुनिया वाले का डर जिस दिन आपके अंदर से निकल गया। क्या कहेंगे साहब? बेकार कहेंगे आपको, निकम्मा कहेंगे आपको, पागल कहेंगे आपको। आप हैं तो नहीं, आप चल तो रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं लोगों को, तो आप बेवकूफ नहीं हो सकते, आप बेकार नहीं हो सकते। अरे आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम है, लेकिन बैंक अकाउंट के पैसे से लीडिंग क्वालिटी नहीं होती, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। बैंक अकाउंट के पैसे से क्रिएटिविटी नहीं आती है, लेकिन क्रिएटिविटी से बैंक अकाउंट में पैसे जरूर आएंगे। तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जितने भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों में मत उलझिए, मजबूत बनिए। और आप जितना उलझेंगे ना, ये लोग जो है उतना आपको उलझाएंगे। आप जितना चिढ़ेंगे, आप जितना परेशान होंगे, आप जितना अशांत होंगे, ये लोग आपको उतना ही अशांत करेंगे और आपकी कमजोरी का ये फायदा उठाएंगे। कभी किसी बात का डर दिखाएंगे, कभी किसी बात का डर दिखाएंगे। बस इतना बात मैं आपको कहूंगा कि यदि आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है कि आप अपने रास्ते पर सही हैं और आप सही हैं, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको तथास्तु दे रहा है।
ये लिख कर रख लीजिए। आप अगर गलत नहीं है, फिर भी अगर लोगों के बीच आपको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है मेरे दोस्त, तो यह अंदर से एक आवाज आती है और ऊपर वाले की दुआ आपके साथ है। दुनिया की कोई ताकत आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकता। करने दीजिए, जो करना है करने दीजिए। ऊपर वाला है ना, बस गिड़गिड़ाइए नहीं, रोइए नहीं, माफी मत मांगिए। जिस गलती को आपने नहीं किया, अगर उसकी आप माफी मांगते हैं, उसके लिए आप गिड़गिड़ाते हैं, लोगों के बीच जाकर के आप क्षमा मांगते हैं, तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, भगवान भी आपको सफलता नहीं देगा। इसलिए अपनी उस गलती की सजा, अपनी उस गलती की माफी कभी मत मांगेंगे अपने जीवन में जो आपने किया ही नहीं है। जिंदगी में कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते हो। और करने दीजिए ना साहब, यह अंतःकरण आपका आपसे कह रहा है कि आप अपने रास्ते पे सही हो और आप सफल होंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, विषम से विषम परिस्थितियां आए मेरे दोस्त, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता मिल जाएगी। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, आपका इमेज धूमिल हो गया है, मत सोचिए अरे इमेज दूसरे लोग धूमिल किए हैं ना। आप जानते हैं आपका इमेज क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। लोग क्या कहेंगे साहब, कहने दीजिए ना। और बुरे वक्त में दूसरों से सलाह मत लीजिए, नहीं तो ये सड़क चलने वाले मजदूर भी आपको सलाह देकर चले जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए बुरे वक्त में टूटना नहीं है, अटूट रहना है। क्योंकि आप जब अटूट होंगे ना, यही जवाब होगा उनके लिए जो आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे मन को एकाग्र करें, शांत करें और विषम परिस्थितियों से लड़े। आप जीवन में सफल हो जाएंगे और आप उस गलती के लिए कभी माफी ना मांगे जो गलती आपने किया ही ना हो। चाहे आपके फादर मदर ही क्यों ना हो, आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, करने दीजिए ना इनको साहब। ये कुछ नहीं कर सकते आपका, बस आपको डराएंगे। और जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हर पीढ़ी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर के डर को निकालिए। बैंक के अकाउंट में रखे गए बैलेंस से अगर किसी की रिस्पेक्ट हो रही है तो आपकी भी रिस्पेक्ट होगी। आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, आप अपने वर्क को बढ़ाइए, आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, दुनिया आपको सलाम करेगी। इसलिए मेहनत करें, आगे बढ़े और दुनिया जीते, तभी दुनिया आपको सलाम करेगी। दैट्स ऑल।